Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. Hope you all are fine and doing your work properly. So, we have completed our two chapters, chapter 3 and chapter 4. So, now we are going to start today the new chapter, chapter 2. But first of all, we will discuss its all important points. So, let us see. This is chapter 2, polynomial. The first point is definition of polynomial. Polynomial is that in which the power of variable can neither be negative nor in fractional. पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है एक तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती और दूसरा वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल्स. कौन कौन से? एक्स, y एंड z. तो अब आपको ये चेक करना है कि इन वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव तो नहीं है या वो फ्रैक्शन में तो नहीं है. तो इनमें देखिए इसकी पावर कितनी है? 2. इसकी कितनी है? 3. इसकी कितनी है? 2. तो ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है. तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है. राइट? अगर मैंने लिखा √2y + 6. अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनका आंसर ये होता है कि मैम 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है. बट हमें तो डिजिट की पावर देखनी ही नहीं है. डेफिनेशन में क्या है? किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की. तो इसमें वेरिएबल क्या है? y है. ठीक है, तो हमें √2 से तो कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ वेरिएबल से. तो वेरिएबल क्या है? y. और y की पावर कितनी है? 1. मीन्स क्या है? पॉजिटिव. इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं 2√y + 6 तो क्या अब भी ये पॉलिनोमियल है? नहीं, अब नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 अगर मैं इसका रूट हटाऊं तो पावर फ्रैक्शनल हो गई 1/2 + 6. तो अगर पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक मैंने लिखा x + 1/y की पावर 2. क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको पहले चेक करेंगे. कैसे? अगर हम y को ऊपर लेकर जाएं न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? y की पावर -2. तो यहाँ x की पावर कितनी है? 1. लेकिन यहाँ y की पावर क्या हो गई? नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता. राइट? सो आई होप point number 1 is clear to you. Let's come to the second point. Now we will discuss second point. This is types of polynomial. Polynomial की types को हम 2 basis पे define करते हैं. First है on the basis of terms. Second है on the basis of degree. तो पहले हम इसको discuss करते हैं on basis of terms. First है monomial. मोनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं. जैसे कि ओनली x, सिंगल टर्म. इसके बाद है बाइनोमियल. बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, हैविंग 2 टर्म्स लाइक x + y. थर्ड है ट्राइनोमियल, हैविंग 3 टर्म्स लाइक x + y + 6. अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे z लिखूं, बस 3 टर्म्स होनी चाहिए चाहे वो कुछ भी हो. जैसे यहाँ पर हम x + 2 भी लिख सकते हैं. राइट? बस जिसके अंदर एक टर्म है वो मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स हैं वो बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म्स हैं वो ट्राइनोमियल है, और जिसमें 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो तो उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. उन सबको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल. राइट? This is the classification of the types of polynomial. Now second, on the basis of degree. Basis of degree पे हमारे पास 4 types होती हैं. First is linear polynomial. Linear मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम linear बोलते हैं. और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है highest power of variable. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको हम बोलते हैं डिग्री. राइट? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है?
1 है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है 2 ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर चेक कीजिए डिग्री कितनी है। अब देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, ये दोनों ही वेरिएबल हैं और दोनों की पावर्स आप ध्यान से देखिए 3 and 2। लेकिन डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो बड़े वाली पावर है। तो बड़े वाली पावर कितनी है इसमें, 3। तो इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ है बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। बाय का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या होता है, 2। तो 2 + 2 क्या बन जाता है, 4। इसका मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। बिल्कुल यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। x की पावर तो 4 है और y की पावर 3 है, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा है 4। तो इसका मतलब डिग्री कितनी हुई, 4। तो जिसकी डिग्री 4 होती है उसका ये नाम है बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक, राइट। I hope second point is clear to you. Now we will discuss third point. Third point is write the coefficients. Coefficients का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल है 2x² + 3x + 6। अगर हमसे ये कहा जाए कि इसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जिसका हमें कोफिशिएंट बताना है उसको खुद को छोड़ दो और उसके साथ जो लिखा है वो आपका आंसर है। जैसे x² का कोफिशिएंट, तो x² को छोड़कर इसके आगे क्या लिखा है, 2, तो आंसर कितना हुआ, 2। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमसे कोई कहे x का कोफिशिएंट, तो ये x है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो राइट इट 3। अब मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि इसी के अंदर मुझे कोफिशिएंट बताओ x³ का। अब आप ध्यान से देखो कि आपको इसमें कहीं x³ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, x³ है ही नहीं, तो हम उसका कोफिशिएंट कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते, तो उसका आंसर कितना होगा, 0, राइट। सी वन मोर एग्जांपल, अगर इसमें हम देखें कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 5, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना है, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इसके आगे क्या है, 1 है, तो कितना आंसर हुआ, 1 आंसर हुआ। होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल डू अनदर पॉइंट। इसमें हम सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आए, राइट मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, राइट। तो मान लीजिए वो एक टर्म हमने क्या ले ली, x ले ली, ठीक है, और डिग्री उसकी कितनी बनानी है, 100, तो उसकी डिग्री हम कितनी डाल देंगे, 100। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद है जैसे राइट बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, तो हम चाहें तो दोनों वेरिएबल भी ले सकते हैं, या हम चाहें तो एक वेरिएबल और कांस्टेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बाइनोमियल है, क्योंकि दोनों में ही 2 टर्म्स हैं, राइट। लेकिन अब हमें क्या कह रहा है वो, कि डिग्री कितनी हो, 35 हो, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, इसीलिए हम x के ऊपर ही क्या लगाएंगे, 35 लगाएंगे। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो किसी के ऊपर भी हम 35 लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी। सो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी डिग्री के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है, you have to do exercise 2.1 in your notebook. I'm sending PDF also. You can take help from there. Till that, take care and bye-bye.